नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग उत्तर भारत में जो कि हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं, उनकी अफवाह तंत्र के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से भारत की जो 3 प्रमुख नदियां हैं उत्तर भारत की, उनकी अफवाह तंत्र के बारे में साथियों आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखते हैं। आप पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी नदी कश्मीर से दक्षिण पूर्व भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। साथियों, यह एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल था, जिसमें वेरीनाग झरने से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो स्क्रीन पर आपके पास में ऑप्शन है। आपके पास में 5 सेकंड का समय है। आप लोग कमेंट करें, अपने राइट आंसर देते रहें साथियों। बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल होता है, राइट आंसर इसका झेलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, झेलम नदी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल था, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में स्थित है। तो ऑप्शन है पश्चिम, उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण। जो हमारे रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान, या हम कहें कि राजस्थान के आसपास जो क्षेत्र, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच का जो रेगिस्तान है, उसके पश्चिम की तरफ सिंधु नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ऑप्शन तीसरा प्रश्न आपकी में है, स्पीति नदी। 2 घाटियां भी आती, लाहौर और स्पीति। लाहौर और स्पीति एक घाटी है जिसमें हींग की खेती वर्तमान में की जा रही है। तो स्पीति नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल था ये। तो चिनाव, रावी, सतलुज, ब्यास। तो राइट आंसर होगा साथियों तीसरे प्रश्न का ऑप्शन होगा राइट आंसर सी, सतलुज नदी। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम पे आने वाले हैं। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल था साथियों, किशनगंगा नदी, किशनगंगा हाइड्रो पावर भी बना है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। तो किशनगंगा नदी निम्न में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो ऑप्शन आपके पास सतलुज, चिनाव, रावी एंड झेलम। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों झेलम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में है। जास्कर और लद्दाख 2 पर्वतमालाओं के बीच में कौन सी नदी बहती है। एसएससी जीडी 2021, क्योंकि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां लास्कर और जास्कर की तरफ है नहीं, तो लद्दाख की तरफ बहती है सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट, किशनगंगा को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में किशनगंगा को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए कि भारत की कौन सी नदी है जिसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में, तो वो है किशनगंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो हमारे पास स्क्रीन पर है साथियों सतलुज, ब्यास, चिनाव और रावी। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप लोग कमेंट करें साथियों। बहुत बढ़िया। राइट आंसर होगा इसका चिनाव। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो चिनाव, ब्यास, रावी एवं गोमती। चिनाव, ब्यास, रावी ये तीनों नदियां हैं, जबकि यहीं पे आपके पास में गोमती नदी है, जो कि गोमती नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी, यह गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा है। अब इसके बाद आगे सवाल चलते हैं हम लोग, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो चलिए देखते हैं, झेलम, चिनाव, सतलुज और रावी। बहुत बढ़िया। राइट आंसर होगा साथियों नदी उद्गम भारत में नहीं है, झेलम, चिनाव, सतलुज और रावी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 8वें का सतलुज। राइट आंसर सतलुज। सतलुज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और यह राक्षस ताल से निकलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कैलाश पर्वत के पास में है राक्षस ताल।
किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा यहाँ पे सतलुज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें से जल कहां से आता है? अब प्रश्न नया आ रहा है कि अपलावन नहर है क्या? दो तरह की नहरें होती है साथियों। एक होता है, एक नहर का नाम है इंडेसन नहर और दूसरे का नाम होता सिंचाई वाली नहर। एक नहर जो इंडेसन नहर है, जिसे अपलावन नहर के नाम से जाना जाता है, इस नहर पे जो बाढ़ का पानी होता है, नदी का अत्यधिक जो बाढ़ का पानी होता है, इस नहर के माध्यम से फैला दिया जाता है, जिसमें उस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। और सिंचाई वाली जो नहर होती है, उसके माध्यम से जो कृषि की जमीन है उन्हें वो पानी दिया जाता है डैम के द्वारा या नदियों के द्वारा। तो पंजाब में बड़ी संख्या झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलुज। तो राइट आंसर होगा आपके पास में साथियों। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट कर दें। बहुत बढ़िया, सतलुज होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? ब्यास, सतलुज, साइलोक एंड नुब्रा नदी। तो राइट आंसर होगा इसका नुब्रा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नुब्रा और श्योक नदी दोनों मिलकर के सिंधु में जाके मिल जाती हैं। नुब्रा सहायक नदी श्योक का और श्योक सहायक नदी है सिंधु की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, ताकि जब कुछ हम बोलें तो उसके नोट डाउन करते रहिएगा। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम चाहते हैं कि एक प्रश्न से कम 2 से 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हों। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में वह कौन सी नदी है जो भारत की पाकिस्तान के साथ सिंधु जल के अंतर्गत मिलती है? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ साथियों, जिसमें 6 नदियों के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ। रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज, इनमें से यदि बात करते हैं तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का जो पानी है ये वास्तव में किसे मिलता है? पाकिस्तान को मिलता है। जबकि रावी, ब्यास, सतलुज ये नदी भारत को सौंपी गई है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है जो भारत और पाकिस्तान से मिलती है। तो रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज। तो सिंधु तो इसमें ऑप्शन नहीं है। आपके पास झेलम भी नहीं, झेलम चेक कर लीजिए क्या है। तो राइट आंसर होगा चिनाब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश झेलम नदी की एक सहायक नदी है। तो झेलम की इनमें से कौन सी सहायक नदी साथियों? शुरू, पोहरू, शिगर या स्वा। तो राइट आंसर होगा उसका पोहरू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पोहरू। इसे आप लोग एसएससी जेई का आया था, इलेक्ट्रिकल का सवाल था 2019 का। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा साथियों। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी अपने ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और ये आपका चैनल है, आपका काम है कि इस चैनल को कितना ज़्यादा ग्रो कराते साथियों। ये हमारे लिए अच्छा होगा और आप लोगों को भी अच्छा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहें, चाहे वह रेलवे हो, यूपी पेट हो, अन्य जितने भी एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, अन्य सभी एग्जाम के लिए। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है? तो कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है, जो गुजरात से होते हुए गुजरती साथियों। तो कृष्णा, सिंधु, गोदावरी, महानदी। गुजरात के नीचे ही गोदावरी, महानदी और कृष्णा है। तो राइट आंसर एक ही मिलता है आपके पास में, सिंधु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन है कि कौन सी नदी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो आपके पास स्क्रीन पे है, क्योंकि गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। यदि भारत के मैप की बात करें या भारत की स्थिति की बात करते हैं साथियों, तो भारत की जब स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर की तरफ हिमालय है और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ अरब सागर है साथियों। यहीं पे हिमालय की जो नदियां हो सदा नीरा नदियां हैं, सदाबहार नदियां होती हैं, क्योंकि ये उनका जो उद्गम स्रोत होता है बर्फ होता है, हिमालय की बर्फ होती है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलती रहती है, वो वर्ष भर पानी मिलता है। लेकिन यही प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं उनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता, क्योंकि मानसून पर डिपेंड करती हैं। मानसून अच्छा होगा तो पानी अच्छा होगा, नहीं तो कम होगा। तो इस तरह से देखते, गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं साथियों। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री से होता है और गंगोत्री होने के बाद वह पंचप्रयाग बनाती है साथियों। कौन सी नदी बेसिन 8,000 या 8,60,000
किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। एसएससी सीएचएल 2022 का सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। आरओ अन्य जितने भी वन डे एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये। गंगा बेसिन, सिंधु बेसिन, महानदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो राइट आंसर होगा इसका साथियों गंगा बेसिन। और गंगा बेसिन में कौन कौन से राज्य हैं पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि गंगोत्री से निकलती है तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद आती है बिहार के बाद डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। लेकिन यही अपवाह तंत्र की उन नदियों का पानी भी इसमें मिलता है तो वो कहलाता है यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल, हिमाचल, अब राजस्थान, हरियाणा, एमपी, सीजी, दिल्ली। इस तरह से टोटल आपके पास 11 भारतीय राज्य, 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 16वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फास्ट, यह बहुत ही सुपर फास्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो यमुना क्योंकि उत्तराखंड से बहते हुए और दिल्ली के किनारे से होते हुए आप कहें कि उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए और इलाहाबाद में आती है और गंगा में समाहित हो जाती है। तो कहते हैं कि एक लाइन है, किसी ने ठीक ही कहा है कि कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब। तो राइट आंसर होगा साथियों पंजाब। एक लाइन किसी ने बहुत ही सही कहा था कि कहते हैं कि बड़ी लाइन कहा था कि उलझ कर तेरी जुल्फ़ों में यूं आबाद हो जाऊं और जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। और यमुना नदी का नाम आया तो मैंने उनके बारे में कहा कि मैं यमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, यमुना की तरह निहारूं कब तक ताज को कब तक, ताज जो कि आगरा में है। अब कोई गंगा मिले तो मैं प्रयागराज हो जाऊं। तो कहने का मतलब है कि गंगा का संगम और यमुना का संगम प्रयागराज में हुआ, जो कि कुंभ बनता है, यहाँ पे कुंभ लगता है साथियों। निम्न में से कौन सी नदी घाघरा नदी के सहायक नदी? सरयू नदी, गोमती नदी, सोन नदी, कोसी नदी। घाघरा की सहायक नदी है, तो देख लेते हैं आप लोग कमेंट भी करते रहे साथियों, ताकि हम ये देखते हैं कि कौन बच्चा ज़्यादा कर रहा है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या होगा साथियों? आप लोग कमेंट करते रहें। सरयू, राइट आंसर क्या है? सरयू, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? तो अब प्रश्न ये आता है कि देवप्रयाग में कौन दो नदियां मिलकर देवप्रयाग बनाती हैं? तो हम लोग पहले पंचप्रयाग के बारे में पढ़ लेते हैं, ये जानना जरूरी साथियों। तो पंचप्रयाग पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पंचप्रयाग में कौन कौन सा है। तो पहला आप देख ले, नोट डाउन करिएगा, विष्णु प्रयाग, जिसमें अलकनंदा और धौली गंगा। दूसरा है नंद प्रयाग, अलक गंगा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। एक आप ट्रिक याद कर लीजिए, सभी में अलकनंदा ही है। पहला चीज ध्यान नोट डाउन करिए आप लोग, सभी में अलकनंदा है, अलकनंदा सभी में है। सिर्फ विष्णु प्रयाग क्योंकि धौली गंगा, क्योंकि धौल वर्ण के हैं कौन? भगवान विष्णु, कृष्ण, राम सभी थोड़ा सांवले हैं, इसलिए धौली कलर। तो धौली गंगा किसमें? विष्णु प्रयाग में है। फिर यही नंदाकिनी, नंद प्रयाग नाम से ही पड़ रहा है तो नंदाकिनी, तो इसलिए कोडवर्ड कर लिए। कर्ण प्रयाग में पिंडार हो रहा है। और इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, जिसे अलकनंदा और मंदाकिनी। और एक आता देवप्रयाग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा बनती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बनती हैं साथियों, दोनों धाराएं गंगा बन जाती हैं। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ऑप्शन हमारे पास में है गंगा और तीस्ता, घाघरा, भागीरथी, यमुना और तीस्ता, घंघर और तीस्ता। तो ऑप्शन आपके पास में है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा घग्घर और तीस्ता नदी। तो तीस्ता कहाँ है? उधर नेपाल साइड। और इधर घग्घर के बारे में जब बात करते हैं तो घग्घर आपका पश्चिम की तरफ है, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ ईस्ट। अब गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक
और अगला प्रश्न, त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलके बना हुआ है साथियों। महानदी, कोशी, घाघरा नदी, गंडक नदी। तो साथियों आप लोग अपने कमेंट कर दें। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास गंडक। और गंडक नदी ऑप्शन नंबर डी, काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों मिलके बनती हैं कौन सी नदी? गंडक नदी। अब अगला प्रश्न देखते हैं नया, आपके पास 21वां सवाल है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? पिंडार या पिंडर, तमस या टोंस, शारदा, भागीरथी। तो राइट आंसर होगा आपके पास शारदा, ऑप्शन नंबर यहां पे सी है साथियों, शारदा। सरयू नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी क्योंकि अयोध्या शहर बसा हुआ है, तो अयोध्या शहर दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर क्योंकि कहता सरयू नदी में किस राज्य से स्थित है, उत्तर प्रदेश नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर यहाँ पे उत्तराखंड होगा साथियों, डी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? गंडक, सोन, घाघरा, चंबल। बहुत बढ़िया, यमुना की सहायक नदी साथियों चंबल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? गोदावरी, यमुना, हुगली एंड ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर होगा आपके पास में हुगली। हुगली एक गंगा की ही धारा है, हुगली नदी गंगा की एक धारा है। एसएससी CHSL 2021 का सवाल था साथियों, इसे स्क्रीनशॉट मान ले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? अभी पिछला क्वेश्चन था, आया था 2022 का सवाल था, एसएससी CHSL 2021 में आया था सवाल। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन आपके पास में डी राइट आंसर होगा, यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अब प्रश्न आता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब ब्रह्मपुत्र का जो मयूर द्वीप है वो गुवाहाटी के पास में ही स्थित है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? तो मध्य प्रदेश में क्योंकि बहती ही है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा गुजरात, क्योंकि गुजरात से होकर नहीं गुजरती। तो आपके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती साथियों। अब 28वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 28वां सवाल है साथियों कि निम्न में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है? गंडक, महानदी और महानंदा, घाघरा, रामगंगा। तो ऑप्शन आपके पास में क्या, आप लोग कमेंट करें साथियों। आपके पास 5 सेकंड का समय है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास सोनपुर में गंगा से मिलती है गंडक। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? ए। और सोनपुर में दुनिया का या कहें कि एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है सोनपुर में लगता है साथियों। एसएससी स्टेनोग्राफर का सवाल था 2021 का। चलिए अगले सवाल देखते हैं कि कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। शेयर भी कर दें आप लोग। नहीं है, यहाँ पे देखना है साथियों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके तरफ आंसर की तरफ चलता है। बेतवा, गंडक, हिंडन, चंबल। तो राइट आंसर होगा इसका यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो वो गंडक नहीं है। गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पे बेतवा, हिंडन, चंबल। हिंडन जो है नोएडा में आकर के मिल जाती है, और चंबल भी मध्य प्रदेश से आती है और उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, और मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी बेतवा है, वो भी यमुना से मिलती है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलने से गंगा बनती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। या हम ये कहें कि गंगा नदी किन दो नदियों का संगम है या उनसे मिल के बनती है? तो दो नदियों का संगम भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलता है साथियों, और देवप्रयाग में वही नदी गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर कि निम्न में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? अलकनंदा, मंदाकिनी। यदि नंदाकिनी होता तो नंद प्रयाग था, लेकिन मंदाकिनी है तो यही रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि यह पिंडार होता मंदाकिनी के जगह में तो कर्णप्रयाग हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग? अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, सही है।
और यह है डैश डैश में जाकर समाप्त हो जाता है। तो क्योंकि इसका जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, तो पूर्व की तरफ भारत में बंगाल की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले सवाल को देखते हैं कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया। 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और दामोदर। राइट आंसर होगा गंगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं? सोन, गंडक, केन और बेतवा। क्योंकि सोन दक्षिण की तरफ आकर के गंगा में मिलती है, केन और बेतवा ये दोनों भी दक्षिण की तरफ आकर के यमुना में मिलती हैं, लेकिन गंडक नदी उत्तर की तरफ से आकर के मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार से तो बहती ही है तो अलग कैसे करेगा? नामचा बरवा, नामचा बरवा भी नहीं कर सकता। अलकनंदा और अंबाला। तो राइट आंसर होगा इसका अंबाला। अंबाला के पश्चिम की तरफ सिंधु का चलता है और पूर्व की तरफ गंगा। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? प्रश्न अभी लगातार करते चले आए हैं। SSC-MTS का सवाल था साथियों 2019 का। ये गंगा की सहायक नदियां हैं सोन और घाघरा। सोन कहाँ मिलती है? पटना में, पाटलिपुत्र में, जो कि लगभग भारत का सबसे लंबा रेलवे से कहें कि रेलवे सेतु भी है नदी पर बनने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? साबरमती निश्चित नहीं है क्योंकि ये पश्चिम की तरफ बहती है और गुजरात के तरफ। माही ये भी नहीं है, ये भी पश्चिम की तरफ है साथियों। दो नदी भीमा और घाघरा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे घाघरा, ऑप्शन नंबर सी। 37वां सवाल घाघरा, इसे स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। निम्न में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती? तो पंजाब से नहीं गुजरती तो क्योंकि पंजाब का अंबाला सिंधु और गंगा के जल के बंटवारे को अलग करता है, इसलिए क्योंकि पंजाब से नहीं बहती। तो कौन? गंगा। सतलुज, रावी और झेलम ये तीनों नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। भारत में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी में से है और सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र बनाती है। लगभग 8,60,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया बनाती साथियों। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो ये जान लेते हैं कि भारत से जब गंगा आगे बढ़ती है, कहें कि कोलकाता के बंगाल में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर एक नदी हुगली बन जाती है, एक धारा। और गंगा जब आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। वहीं पर जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती तो उसका यमुना हो जाता है। और पद्मा और यमुना दोनों मिलकर के मेघना बन जाती हैं। अब मेघना में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनता है। तो क्योंकि बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है, और यहाँ पे प्रश्न है 2018 सिविल में आया था SSC का, तो पद्मा नाम होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। किसे बिहार का दुख कहा जाता है या बिहार का शोक? सैरो ऑफ बिहार। बिहार का दुख कोसी नदी को कहता है क्योंकि ये रिटर्न होने लगती है। जब बाढ़ अत्यधिक आती है तो अपनी मार्ग बदल लेती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? ये क्यों रिसर्च किया गया ये पहले जान लेते हैं। क्योंकि इन नदियों में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। आबादी ज़्यादा होगी, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, वहाँ पे उनका सारा का सारा जो कचरा है, रॉ मटेरियल पूरा मिला दिया जाता है केमिकल नदी में। तो इस तरह से धीरे धीरे नदियाँ लुप्त प्राय हो जाएंगी, केमिकल भर जाएंगे, पीने के योग्य नहीं रह जाएगा पानी, जीव जंतु उसमें मर जाएंगे, मछलियाँ मर जाएंगी। ऐसे नदियों में, दुनिया की 10 नदियों में नाम है तो गंगा नदी का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे कमेंट कर लें, स्क्रीनशॉट मान लें साथियों। गंगा नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से नाम इसका है। अगला सवाल दे दें कि निम्न में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? बर्फ पोषित मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो गोदावरी, कावेरी और नर्मदा तीनों नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, जबकि यमुना बर्फ से पोषित है, उत्तर भारत की नदी है। उसके साथ से यमुनोत्री से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है साथियों के एग्जाम में आने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ होना चाहिए साथियों। SSC CCS 2021 का सवाल था साथियों।
आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है इस चैनल को कितना ज़्यादा ग्रो करते हैं साथियों। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें साथियों, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाते रहे साथियों। अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती। तो मैं प्रश्न क्या है कि खरक ग्लेशियर से अलकनंदा नदी और डैश भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है, तो सतोपथ। ऑप्शन राइट आंसर होगा सी, सतोपथ। अलकनंदा नदी सतोपथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। तो ऑप्शन अगला सवाल देखते हैं, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा मिलती है। तो अच्छा प्रश्न है कि कहने का मतलब है कि मंदाकिनी और अलकनंदा दो नदियां कहां पर मिलती हैं। तो मैंने कहा था मंदाकिनी और अलकनंदा ये मिलती हैं आपके पास में रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर आपके पास में सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों। बहुत बढ़िया, रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर कहां से है, नोट डाउन करिए, मिलान ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा कितनी सारी हैं, गंगा है, गोरी गंगा है, विजय गंगा है, अलग अलग नाम से, राम गंगा है, देश में अलग अलग तरह से नाम की गंगा है, लेकिन यहाँ गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो 46वां क्वेश्चन है शारदा या सरयू को, ऑप्शन नंबर डी। गंगा और सोन जैसी नदियाँ, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर के बहती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए। पहला काम करें कि इसे स्क्रीनशॉट मारें। बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत शानदार शानदार शानदार, अपने कमेंट भी कर दें। मगध, क्योंकि पटना पाटलिपुत्र में है और वहीं से सोन आके आती है, तो पाटलिपुत्र में मिलती है साथियों। सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मगध। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 91 है, ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 क्वेश्चन है। आप लोग अंतिम तक बने रहें, लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं, वेरी स्पीड। अब कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। SSC MTS 2021 का सवाल था। यह तिब्बत में उद्भव होता है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका अधिकांश भाग भारत से बाहर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है, जबकि यही आंसर गलत है साथियों। छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारक बनती हैं। तो जैसे आपके पास में 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसे दिबांग ना करके इसे कहा जाता है दिहांग। दिबांग ना कह के क्या कहते हैं साथियों, दिहांग, सियांग या दिहांग। हा आएगा, बा के जगह पे हा होगा, दिहांग। जबकि दिबांग नाम की वहाँ पे एक नदी ऑलरेडी है, अरुणाचल प्रदेश में एक नदी ऑलरेडी है जिसे दिबांग के नाम से जाना जाता है, जबकि इसे क्या होना चाहिए, दिहांग या कि सियांग, दो नाम होना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश से जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग घाटी के रूप में पाएंगे। तो ठीक है, अभी जस्ट हमने वही बात किया था। तो ऑप्शन आपके पास में है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ब्रह्मपुत्र, काली, दिबांग या तीस्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ब्रह्मपुत्र। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, चंबल, यमुना। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश साइड बहती है, क्योंकि घाघरा और चंबल, यमुना का वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास राइट आंसर ए आ जाता है। सियांग, तिरप और कामेंग, इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियाँ, फिर से नोट डाउन करिए, इसके स्क्रीनशॉट मारिए। ऐसे सवाल एग्जाम पे बहुत ज़्यादा आते हैं साथियों, और हम सिर्फ वहीं गंगा और यमुना में ही सीमित रह जाते हैं, इसीलिए हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। सियांग, तिरप और कामेंग, नोट डाउन करिए। इसका राइट आंसर होगा आपके पास में अरुणाचल, आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। गंगा ब्रह्मपुत्र कितने अक्षांशों के बीच है, 16 से 36, 14 से 34, 12 से 32 एंड 20 से 30। राइट आंसर होगा 12 से 32 के बीच में साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, नामचा बरबा में यू टर्न ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में, भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। 2022 का SSC का सवाल था साथियों। असम में किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट करके दक्षिण की ओर प्रवेश करती है, पश्चिम की तरफ बहती है पहले आकर के, इसके बाद फिर तुरंत वो यू टर्न लेकर के
दक्षिण की तरफ प्रवेश करती है? तेजपुर, बोरपेटा, बोगईगांव, धुबरी। तो राइट आंसर धुबरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो, धुबरी। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। किस नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि किसी को नहीं पता होगा। राइट आंसर होगा इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना। और जो भारत से गंगा जी बहती हैं, तो गंगा जी जब प्रवेश करती हैं बांग्लादेश में तो उन्हें पद्मा कहा जाता है। पद्मा और जमुना का जो संगम है, जो मिलन धारा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? नोट आप लोग कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन कर रहा है कमेंट इसका? मेघना। क्या हो जाएगा? मेघना। और मेघना ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब 57 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो सोन तो बहेगी नहीं साथियों, हुगली भी नहीं बनेगी, सिक्किम की तरफ हुगली भी नहीं जा रही है, कोसी भी नहीं जा रही है। तो राइट आंसर होगा आपके पास 2022 का सवाल एसएससी का था, टायर 1 का, तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस नदी को द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आबा नामक सहायक नदियां हैं? कावेरी, दिवांग, लोहित एंड गोदावरी। तो आप लोग देखते हैं, कमेंट करिए। राइट आंसर होगा लोहित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लोहित नदी। लोहित क्योंकि इसमें लोहे के थोड़ा कण मिलते हैं, हल्का हल्का इसका पानी लाल या पीला दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम लोहित नदी के नाम से जाना जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल था, इसे आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट मारिए। धनसिरी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी नदी गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र की है सहायक नदी। साथियों आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाते रहें साथियों। और ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा है, ये संपूर्ण चाहे यूपी आरओ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टैटिक जीके हो, इसके साथ उत्तर प्रदेश का पेट का एग्जाम हो, अन्य सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें साथियों, ताकि आपको वीडियो बहुत ही जल्दी मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।